वेलकम टू माय चैनल एक्टिव मूवी रिव्यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टू वर्ल्ड हॉलीवुड मूवी को। कहानी शुरू होती है रैमी नाम के एक आदमी से जो बहुत अच्छा पेंटर था, अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत अच्छे जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन इसने देखा कि जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था कि वो अपनी कुर्सी के अंदर धंसता जा रहा है, यानी जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। मगर वो फौरन से खड़ा तो हो जाता है, लेकिन ये अजीब चीज काफी देर तक वो सोचता रहता है। उस दिन के बाद उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे वह कभी सोफे के अंदर धंसने लगता तो कभी बेड के अंदर। मगर उसको इन सब बातों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सोचता है। एक दिन वो स्टूडियो में जहाँ पर वो पेंटिंग करता था अपने बच्चों के साथ था, उधर वो काम करते हुए पानी का टैंक बंद करना भूल गया, जिससे उसका सारा स्टूडियो पानी से भर जाता है। उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसका सारा स्टूडियो बर्बाद हो गया था। वहाँ पर वो अपने कुछ पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश भी करता है, मगर जैसे ही ये पेंटिंग्स लेने जाता है वो जमीन के अंदर धंसने लगता है। मगर इस बार वो बाहर बचकर नहीं आता, बल्कि वो किसी और दूसरी दुनिया के तालाब में पहुँच चुका था, जहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सूरज थे। वहाँ पर वो कुछ जंगली लोगों को भी देखता है, मगर अगले ही पल उसको कोई पानी से खींच लेता है। अब वो अपनी दुनिया में आ गया था, मगर अब उसको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसको इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि ये कोई उसका बहन नहीं है, बल्कि कुछ तो है जो उसके साथ गलत हो रहा है। वो सब बातें अपनी बीवी को बताता है, मगर वो तो उसके किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। दरअसल रैमी की बीवी अपने बॉस को पसंद करती थी और रैमी को छोड़ना चाहती थी। अब बेचारे रैमी के पास तो कुछ भी नहीं बचा था, ना उसका स्टूडियो और ना ही उसकी बीवी। उस पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था। उसके बीवी तो अपने बॉस को मिलवाने घर पर भी ले आती है। रैमी को कुछ भी समझ नहीं आता, वो तो आराम से उनकी हर बात मान लेता है। वो तो उनसे ये भी कह देता है कि कुछ दिन के बाद मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब रैमी जब ये बात अपने घर वालों को बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ना चाहती है, उनकी मदद चाहिए, मगर वो भी उसकी कोई बात नहीं सुनते और मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। अब इस सब के बाद रैमी कॉफी बनाने किचन में जाता है तो उसके साथ दोबारा से अजीब अजीब चीजें होने लगती है। उसकी बिल्ली हवा में रुक जाती है। रैमी उसे हिलाता है, मगर उसकी बिल्ली तो जैसे हवा में ही जम गई थी। वो जब अपने आसपास की चीजों को देखता है, सब कुछ रुक गया था। जमीन लिक्विड जैसे होने लगी थी और वो अब जमीन में दहसता जा रहा था। अचानक से मैरी अपने घर से एक जंगल में आ गया था, यानी दूसरी दुनिया में। तभी वो देखता है जंगली लोग जानवर को काटकर पका रहे हैं। वो उनसे मदद मांगता है तो जंगली लोग तो रैमी को अपना भोजन समझ रहे थे। उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, मगर वो किसी न किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है। अब इसके बाद वो गाँव में आ जाता है। वहाँ पर आकर वो गुफा में छुप गया था। तभी अचानक से कोई चीज उसको खींचती है और वो अचानक से आकर दोबारा से अपने घर में गिरता है। सब घर वाले परेशान हो गए थे। सारी चीजें बिखर जाती हैं, मगर कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सब आपस में ये बातें करते हैं कि रैमी पागल हो गया है। तभी रैमी बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, मगर डॉक्टर भी उसकी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब रैमी जब अपने स्टूडियो में जाता है तो वहाँ पर बैंक वाले कस्टमर सब उससे पैसे लेने आए हुए थे, लेकिन अचानक से सब हिलना बोलना बंद कर देते हैं। वो दोबारा से जमीन के अंदर जाने लगता है। वो सबको बुलाता है, मगर कोई भी नहीं बोल रहा था। सब के सब जम गए थे। अब वो तीसरी बार दूसरी दुनिया में पहुँच गया था। वहाँ पर बहुत सारे जंगली लोग थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इसी का इंतजार कर रहे हो। इशारों ही इशारों में रैमी को उनकी बात समझ आ रही होती है कि वो से उड़ने का कह रहे हैं। रैमी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उड़ सकता है। को जोश में उड़ने लगता है, मगर बेचारा नीचे जाकर गिरता है। वो उसको वहाँ पर जबरदस्ती जादुई फल खिला देते हैं। अब वो उस फल खाने की वजह से उनकी बात को समझने लगता है। अब उस कबीले के सरदार उसे समझ जाता है कि वो आखिर इनकी दुनिया में आया कैसे। असल में सब जंगली लोग जुर्तान नाम की खतरनाक जंगली राक्षस से बहुत परेशान थे। वो किसी को भी उठाता था और मारकर खा जाता था। कबीले के लोगों को अपनी एक पुरानी किताब से ये पता चला कि दूसरी दुनिया का आदमी ही उन्हें इस राक्षस से बचा सकता है। इसीलिए जादू करके वो रैमी को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें यहाँ पर पता चलता है जो भी रैमी के साथ हो रहा था वो सिर्फ इनके जादू की वजह से हो रहा था, मगर रैमी इनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है।
वो इसको मनाने के लिए वो जंगली आदमी इसे उल्टा भी लटका देते हैं, उसे एक जगह पर बंद भी कर देते हैं जहाँ पर ये राक्षस को मारने का प्लान सोचेगा। अब वहाँ पर जैसे ही रैमी तरबूज को उठाता है वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। इस बार रैमी किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि ये जान चुका था कि कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो लाइब्रेरी जाकर गूगल से भी सर्च करता है मगर कोई फायदा नहीं था, उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब रैमी सबसे तंग आकर ताकत की चीजें लेना शुरू कर देता है कि ये राक्षस को हरा सके, क्योंकि रैमी जानता था ऐसे तो कबीले वाले इसे नहीं छोड़ेंगे। अब रैमी दोबारा से कबीले के जंगली लोगों के पास पहुंच चुका था। वहां पर वो लोग उसको तलवार देते हैं और पूछते हैं जुर्तान राक्षस से कैसे बचेंगे। रैमी कहता है तुम्हें अपना गांव बदलना होगा, ऐसा करते हुए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर उन लोगों का ये मानना था कि अगर उन्होंने गांव को छोड़ा तो उन पर बिजली गिर जाएगी और सब लोग मर जाएंगे। रैमी खुद उन्हें पहले गांव से बाहर आकर दिखाता है, उसे कुछ नहीं होता। अब देखते ही दिखते सभी कबीले के लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में जुर्तान के 2 आदमी उन्हें तंग करते हैं मगर रैमी बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और वहां पर एक को तो मार भी देता है, जिसके बाद कबीले के सभी लोग अब उसे अपना सरदार मानने लगे थे। वो वहां से वापस अपनी दुनिया में आकर लड़ाई करने के नए नए तरीके ढूंढने लगा कि कैसे हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। जिसके बाद रैमी कबीले वालों के पास जाकर उन्हें भी ये सब बताता है। उनके अंदर एक जज्बा पैदा करता है कि वो अपने कबीले की हिफाजत कर सकते हैं। जिसके बाद मैरी अपनी दुनिया में आकर अपने बेटे के साथ टाइम गुजारता है और फिर दोबारा से दूसरी दुनिया में चला जाता है। तभी वहाँ पर रैमी देखता है कि यहाँ पर तो जंग छिड़ चुकी थी। जुर्तान की आर्मी कबीले के लोगों पर भारी पड़ रही थी, उन्हें बुरी तरह मार रही थी। अब रैमी सभी लोगों को बचाकर एक जगह पर ले आता है और उन्हें अपना प्लान बताता है। जिसके बाद रैमी जुर्तान के आदमियों के पास जाकर उनकी बेइज्जती करता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और फिर वहाँ से भाग आता है। सब उसका पीछा कर रहे थे। ये अपने कबीले के लोगों को कहता है इन पर हमला कर दो। मैरी का प्लान कामयाब हो गया था और खुद भागकर एक पेड़ में छुप जाता है। अब कबीले के लोग जुर्तान की आर्मी पर तीर बरसा रहे थे। सारे दुश्मन आर्मी मारी जा चुकी थी। अब ये सब कबीले के लोग रैमी के आगे सर झुका लेते हैं। रैमी अब उनका राजा बन चुका था। रैमी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव में बहुत कुछ बनवाया। कबीले वाले उसे अपना गॉड समझने लगे थे। उसे यहाँ हर चीज के मजे मिल रहे थे जो मजे राजा लिया करते थे। उसके आसपास भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। काफी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। अब वक्त के साथ रैमी भी बदल गया था। जहाँ पहले वो एक डरपोक इंसान था, अब वो काफी निडर और बहादुर हो गया था। रैमी कबीले वालों के साथ गुलामों जैसा सुलूक करने लगा था। पहले तो सब उसके हुक्म को मान रहे थे मगर अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों ने रैमी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। रैमी ने उनसे बात करने की कोशिश भी की मगर कोई नहीं माना। वहाँ की कुछ लोग अब रैमी को पकड़कर मारने वाले थे। तभी वो जमीन के अंदर धंस जाता है, दोबारा से अपनी दुनिया में आ गया था। रैमी अपना सबक सीख चुका था कि लोगों को ऐसी राजा की जरूरत नहीं होती जो उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करे। रैमी वापस अपनी दुनिया में आकर अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो दोबारा से पेंटिंग्स को शुरू कर सके। अब उसकी जिंदगी में एक लड़की भी आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे मगर जैसी ही ये लड़की पास आती है रैमी एक बार फिर दोबारा से वापस दूसरी दुनिया में आ गया था। वहाँ के कबीले के लोग इसको बताते हैं अभी तुमने जुर्तान को मारना है, जिसके बाद ये सब कुछ खत्म होगा। हालांकि रैमी इन सब में पढ़ना नहीं चाहता था मगर वो लोग जबरदस्ती इसको जुर्तान की गुफा में फेंक देते हैं। लड़ाई करते हुए रैमी को डर तो लग रहा था मगर ऐसे ही वो अपना हथियार उठाकर हवा में फेंकता है और सीधा वो जुर्तान को जाकर लगता है। जुर्तान राक्षस अब मर चुका था। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। उन कबीले के लोगों की आखिरी रस्म भी बाकी थी। इन लोगों को रैमी को मारकर खाना था। रैमी को जब ये बात पता चलता है तो वो तो डर कर भागता है मगर वो आदमी जिसने जादू करके रैमी को इस दुनिया में बुलाया था वो अपनी एक चीज को आग में फेंक देता है जिससे रैमी कभी भी अपनी दुनिया में नहीं जा पाएगा। कबीले के सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले थे तभी कुछ लोग उस चलती हुई चीज को उठाकर पानी में फेंक देते हैं जिससे रैमी बच जाता है। अब रैमी सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया था जहां पर उसकी बीवी और वो लड़की भी थी जो उसे पसंद करती थी। जब उस लड़की को पता चलता है कि रैमी अपनी बीवी के साथ डाइवोर्स अभी तक नहीं लिया तो वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। रैमी की बीवी को भी अब ये एहसास हो गया था कि जो वो उसने किया था उसकी बहुत बड़ी गलती थी। फिर रैमी की बीवी रैमी से माफी मांगती है
उधर दूसरी दुनिया में जंगली लोगों ने रैमी की एक मूर्ति बनाकर उसे हमेशा याद करते थे।